हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ में एफर्ट डाल रहे होंगे सक्सेस होने के लिए। ठीक है, उसको कंटिन्यू करना है। और चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हेलोजन डेरिवेटिव के ऊपर मैंने पहला लेक्चर अपना डाला था, उसमें मैंने एक्सरसाइज का एमसीक्यू का जो फर्स्ट वाला जो पेज था, पेज नंबर 231, उसके प्रॉब्लम मैंने डिस्कशन किया हूँ। ठीक है, और वो जो वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, इसके 2-3 वीडियो इधर उधर करोगे तो आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, एक्सरसाइज 1 करके डाल दूंगा मैं उसको नेमिंग, और ये जो है आपका एक्सरसाइज 2 करके है। ठीक है ना, तो इसके आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। 7 तक हमारा हो चुका था, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला। चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। चलिए देखो, ये 8th वाला देखो क्या बोल रहा है। 8th वाला जो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये 8th वाला। ठीक है ना, 8th वाला देखो क्या बोल रहा है। चूज द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल रिएक्ट फास्टर बाय SN1 मैकेनिज्म। तो आपको बताना है कि SN1 मैकेनिज्म में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन परफॉर्म करने वाला है। तो देखो मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हूँ कि अगर डिग्री ज़्यादा है, जैसे आपका 3 डिग्री है, कितना डिग्री है, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री जो है ना ये प्रीफर करता है किसको, 3 डिग्री जो है ये प्रीफर करता है किसको, SN1 को। ठीक है, और जो 1 डिग्री जो है ये प्रेफर करता है किसको, SN2 को। तो यहाँ पर कितना पूरा देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है SN1 लिखा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो आंसर रहेगा वो 3 डिग्री वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन को चेक करना है, जहां पर भी आपका ऑप्शन 3 डिग्री का दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा SN1 के लिए। ठीक है ना, तो आओ चेक करते हैं। अब देखो चारों ऑप्शन को चेक करोगे टाइम लग जाएगा, और एमसीक्यू करने के लिए उतना ज्यादा टाइम होता नहीं है। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इस ट्रिक से करिएगा। देखो जब भी SN1 बोलेगा और कभी भी आपको डिग्री इंक्रीज करना है, ठीक है, ज्यादा डिग्री का अगर आपको देखना है, तो हमेशा ऐसा ऑप्शन पकड़ो जहां पर ना दो, मतलब कोई भी एक नंबर जो है ना वो 2-3 बार लिखा हुआ है। जैसे आप सी वाला ऑप्शन देखो, सी वाला ऑप्शन देखो, आप क्या लिखा हुआ है देखो, 2 आइडो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक ही नंबर को देखो 2-2 बार लिखा हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अगर इस तरीके से ऑप्शन लिखा हुआ है, देखो एक ट्रिक है, मतलब आपको चेक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन दिख रहा है ना तो आप इसको जरूर चेक करें, यहीं से चेक करना स्टार्ट करें। ठीक है ना, अगर आप यहीं से देखना चालू करोगे ना तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि यही आपका आंसर है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो सेम नंबर लिखा हुआ है 2 आइडो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो आप इसको लिख लो और पता चल जाएगा आपको कि यही आंसर है। ठीक है, अब मैं इतने क्वेश्चन करवाता हूँ तो मुझे पता ही है कि यही आंसर है, लेकिन आप एक बार लिख लेना उसको। तो देखो 2 आइडो है, तो पहले कितना बोला है, ब्यूटेन, तो 4 कार्बन इसको बनाना पड़ेगा, 1 2 3 और ये 4 कार्बन हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 2 आइडो, मतलब सेकंड वाले कार्बन पर आपको आयोडीन लगाना है, तो मैंने ये आयोडीन लगा दिया हूँ। और क्या बोल रहा है कि सेकंड वाले कार्बन पर मिथाइल भी लगाना है, मतलब एक और कार्बन लगाना है, तो ये भी लगा दे रहा हूँ। एक और कार्बन है, ये भी लगा दे रहा हूँ। चलो थोड़ा सा वो ऊपर हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया। चलो आयोडीन को वहां लगा देता हूँ, तब हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन को यहाँ लगा देता हूँ, तो ये रहा आपका आयोडीन। और यहाँ पर क्या होगा, एक और कार्बन रहेगा। ठीक है, आपका इस तरीके से रहेगा। अब आप इसकी डिग्री चेक कर लीजिए एक बार। तो क्या बताए थे, जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच रहता है ना, आपको उसी कार्बन को देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जर्विंग कार्बन कौन सा है। तो ये देखो, ये रहा आपका ऑब्जर्विंग कार्बन। ठीक है, क्योंकि हेलोजन आपका यही से अटैच ना, हेलोजन जो है आपका ये वाले कार्बन से अटैच है, इसलिए ये आपका ऑब्जर्विंग कार्बन है। और इस कार्बन से जितने कार्बन अटैच रहेंगे उतना उसका डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आप इसको, ये वाले कार्बन को, एक इधर साइड से अटैच है, एक इधर साइड से अटैच्ड है, और एक इधर साइड से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। वैसे ही आप बाकी सब ऑप्शन को भी चेक करिएगा, बस यही एक ऑप्शन है जहां पर आपको 3 डिग्री दिख रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी वाला। और मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि जब भी आपको SN1 बोल रहा है या फिर आपका ऐसा आंसर आ रहा है जिसमें डिग्री इंक्रीज करना है, तो सेम नंबर बार बार लिखा हुआ है। जैसे देखो लिखा होता है 2 आइडो, फिर लिखा था 2 मिथाइल, तो समझ जाना एक ही नंबर बार बार रिपीट किया हुआ है, तो वो वाला जो ऑप्शन रहेगा वो हाईएस्ट डिग्री को बताएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना ही है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना ही है, क्योंकि JEE मेंस में फंसाता है। ठीक है ना, लेकिन स्टेट बोर्ड ये सब में सिंपल होता है, तो इस तरीके से आप करके निकल सकते हो, लेकिन बार बार चेक करना है आपको। ठीक है, तो यहीं से आप चेक करोगे तो डायरेक्ट आपको पहले स्टेप में ही पता चल जाएगा। नहीं तो वैसे क्या करना पड़ेगा, आपको चारों को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप बाकी सब भी बनाइएगा, कहीं 1 डिग्री आ रहा होगा, कहीं 2 डिग्री आ रहा होगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, 9th वाला। तो ये बेंजीन नहीं है पहली, तो ये देख लो, क्योंकि बीच में सर्कल नहीं है। ठीक है, बेंजीन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। क्या बोल देते हैं, साइक्लोहेक्सेन। और उसके एक कार्बन पर देखो क्या लगा दिया गया है, Cl लगा दिया है। एक कार्बन पे क्या लगा दिया गया है, Cl लगा दिया गया है। और उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं पहले मैग्नीशियम के साथ, पहले रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ कर रहे हैं। चलो 2 मिनट रुको, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए अब बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग होगी हमें।
ठीक है ना। आओ देखो, तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो पहला जो पार्ट है हमारा, हमें रिएक्शन करना है मैग्नीशियम के साथ। जब आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो आपका बन रहा है ए। ठीक है, अब ए पर आपको रुकना नहीं है। ए के बाद क्या बोल रहा है कि वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद आपका बन रहा है बी। मतलब आपको दो रिएक्शन करवाना है। ठीक है, ए भी बनेगा और बी भी बनेगा, लेकिन आपको पूछा हुआ जो क्वेश्चन में है उसी का आंसर करना है। तो क्या बोला है, द प्रोडक्ट बी इन द अबव रिएक्शन इज, तो आपको बी वाला पार्ट बताना है कि कौन सा बनेगा। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप मतलब ऐसा मान सकते हो कि ये सब क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करके जाइएगा, ये इसके चांसेस रहते हैं आने के लिए। और एमएसटी सीटी में तो कंफर्म है, जेडब्ल्यू मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मतलब एमएसटी सीटी हो गया और आपका ये हो गया क्या बोलते हैं नीट, ये सब एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जेडब्ल्यू मेंस अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, पहले पूछता था अब नहीं पूछता है। ठीक है, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। तो पहले देखो क्या बोला है ना कि ड्राई ईथर के साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करना है। तो आपको मैंने बताया था, जब भी अगर आप हेलोजन का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करोगे ना, तो बीच में क्या करना है, आपको मैग्नीशियम को लगा देना है बस। मतलब देखो ये जो रहेगा ना वैसा बनेगा। ये तो आपने बेंजीन बना दिया, ये क्या हो गया, ए में ए जो है ना आपका, उसमें क्या करना है, आपको पहले बेंजीन बना देना है। ए में क्या करना है, आपको बेंजीन को पहले बना देना है। एक में क्या करना है, आपको बेंजीन को पहले बना देना है। सॉरी, बेंजीन नहीं है, मैं बार बार बेंजीन बोल रहा हूँ, ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है ना, बेंजीन रहता तो रिएक्शन ही नहीं करता। तो यहाँ पे क्या था, पहले सीएल था, तो जैसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करोगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एमजीसीएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एमजीसीएल, ये बनेगा आपका ए। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम में ए भी पूछ सकता है, तो ए भी ध्यान में रखें। लेकिन आपको ए पूछा नहीं है, आपको पूछा क्या है, बी। अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आप ये बनाओगे ना, तो इसमें जो कार्बन वाला जो ग्रुप होता है ना, कार्बन वाला ग्रुप, उसके पास चार्ज आ जाता है निगेटिव। याद होगा बहुत लोगों को, नहीं भी याद होगा तो थोड़ा सा नोट्स पलटाइएगा, दिख जाएगा। तो उसमें क्या बताया था मैंने, कार्बन वाला जो पार्ट है ना, उसके पास होता है चार्ज निगेटिव। मतलब आपको ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करना है। क्योंकि इस साइड में देखो, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पे मैग्नीशियम है। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो यहाँ से जो कार्बन जो बनेगा ना आपका कार्बन, उसके पास चार्ज आ जाएगा निगेटिव। इसके पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, आपका निगेटिव। और ये निगेटिव है, मतलब निगेटिव है, और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर का क्या मिल जाएगा इसको, H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन के पास चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, और OH के पास चार्ज होता है निगेटिव। तो H प्लस जो है वो इसको मिल जाएगा, ये वाले कार्बन को। तो ये निगेटिव, मतलब ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ये कौन सा रहेगा, आपका बी वाला। ठीक है ना, ये क्या रहेगा आपका बी वाला। तो उसने क्या पूछा है, द प्रोडक्ट बी इन द अबव रिएक्शन इज, तो देखो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। मतलब ये निगेटिव चार्ज बाद में हट जाएगा आपका, और वो बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, H के साथ। मतलब ये बन जाएगा आपका। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, देखो। और मैंने आपको बताया हूँ कि H को दिखाओ ना दिखाओ बात बराबर होती है, जब आप इस तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हो तब। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। दिख रहा होगा सबको, डी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें कंफ्यूज मत करना, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर ए वाला हो सकता है, सॉरी बी वाला ऑप्शन हो सकता है क्या। तो देखो बी वाला ऑप्शन तब होता है जब वो बोलता है ए बता दो। अगर वो बोलता है अगर क्वेश्चन में कि ए बता दो, तो उसका आंसर सही कौन सा होता है, बी वाला। लेकिन वो बोल क्या रहा है कि आपको बी बताना है, बी मतलब ये जो बी है ना, ये बताना है, ये बी। तो कौन सा दिख रहा है आपको, डी वाला ऑप्शन फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कुछ कुछ भी आपको रट के जाना नहीं है घर से। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन बने पूछेगा उस तरीके से आप आंसर करोगे। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में चांसेस रहेंगे इस तरीके के क्वेश्चन आने के। और एमएसटी सीटी के लिए तो आपका फेमस क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलिए 10th वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ डाई क्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका आंसर होता है क्लोरोफॉर्म। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, और ये आपका सीधा थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, चलिए 10 एमसीक्यू थे, 10 के 10 एमसीक्यू हमने डिस्कशन कर लिया। और कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डू एस डायरेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो आईयूपीएससी, देखो आईयूपीएससी बहुत सारा बता दिया हूँ, तो तुम ये इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो, ट्राई करिएगा, जरूर आएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो मैं तो आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ चलिए, रिएक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं। ये जो आपका सेकंड वाला जो पार्ट है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। चलिए, दिख रहा होगा। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, विच स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएससी नेम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो क्या बोल रहा है कि आपको जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब यहाँ पर जो आपका जो भी आंसर आएगा, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसको लिखना है, और उसका आईयूपीएससी नेम भी लिखना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दिया रहेगा इस तरीके से, बोलेगा प्रोडक्ट भी बता दो और आईयूपीएससी भी बता दो। तो इसमें वो दो दो क्वेश्चन आपके कवर कर रहा है। एक तो रिएक्शन भी समझ, मतलब एक तो वो ये भी पूछ रहा है आपको कि रिएक्शन बता दीजिए, और जब आप रिएक्शन बताइएगा तो उसका आईयूपीएससी नेम भी पूछ रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि डायरेक्ट आईयूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अगर उसको आईयूपीएससी समझना ही है तो वो कहाँ से, यहाँ से आपसे पूछ रहा है ना।
एक ही क्वेश्चन नहीं है इसमें, दो क्वेश्चन है। एक तो आपका रिएक्शन भी पूछ ले रहा है और एक तो आपका आईयूपीएससी नेम भी पूछ ले रहा है। ठीक है, तो पेपर में आपके इस तरीके के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसको देख लेते हैं। एकदम क्वेश्चन सिंपल है, क्या बोला गया देखो, ये लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो मैंने आपको समझाया था कि NaI क्या करता है, आयोडीन दे देता है किसकी जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे। ठीक है ना, देखो इस तरीके से रहेगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। बस आपको क्या कर देना है, बस आपको क्या कर देना है, जहां पर आपको दिख रहा है Cl उसकी जगह पर क्या लगा देना है, आपको क्या लगा देना है, आयोडीन लगा देना है। रिएक्शन का नाम क्या था, आयोडीन लग रहा है ना, तो बताया था आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, आते हैं और आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब इसका आईयूपीएससी नेम आप लिख लीजिएगा, आईयूपीएससी में आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आईयूपीएससी आपको करवा के दिया है और आईयूपीएससी मुझे लगता है कि आप कर लोगे हैलोजन वाले का, क्योंकि ज़्यादा टफ होता नहीं है, एकदम सिंपल होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाले का, ये आंसर मैंने लिख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखो बी वाला, बी वाले में देखो क्या पूछा है, SbF3 के साथ रिएक्शन पूछा है। तो आपको बताया था मैंने, जब भी आपको फ्लोरीन को लगाना है तो मेटेलिक फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो SbF3 क्या है आपका, एक मेटेलिक फ्लोराइड है। SbF3 क्या है आपका, मेटेलिक फ्लोराइड है। SbF3 क्या है आपका, मेटेलिक फ्लोराइड है। तो ये क्या करता है, फ्लोरीन लगाने का काम करता है, कहाँ पे, हाइड्रोजन की जगह पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, CH3, फिर क्या लिखोगे, CH2, और फिर क्या लिखोगे आप, F। आगे समझ में। तो और ये रिएक्शन का नाम क्या था आपका, इस रिएक्शन का नाम क्या था, स्वार्ज रिएक्शन। ठीक है ना, SWARTZ, स्वार्ज रिएक्शन। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको पहले समझा के दिया हूँ। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स और एमएसटी एग्जाम्स। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको करके जाइएगा, क्वेश्चन आपको जरूर डेफिनेटली देखने को मिलेगा दोनों में से किसी भी एक एग्जाम में। ठीक है, चलिए ये दो क्वेश्चन तो हमने कर लिए और समझ में भी आ गया है। कुछ नहीं समझेगा तो है व्हाट्सएप, कमेंट करिए, थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कशन करेंगे फिर। ठीक है, अब चलो इधर वाले पार्ट को करवाता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए आइए, अब यहाँ पे ये सी वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन JEE मेंस वालों ने ना पहले बहुत पूछा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना तो भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ है HBr पर ऑक्साइड के साथ, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HBr, और यहाँ पे लिखा हुआ है पर ऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया था कि पर ऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr ही शो करता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे लिख दिया रहता है HI तो कोई पर ऑक्साइड इफेक्ट, यहाँ पे पर ऑक्साइड लिखने का फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अगर यहाँ लिख दिया रहता है HI या फिर HCl तो ये पर लिखने का कोई भी मतलब नहीं रहता। आप पर को फिर भूल जाओ, ये सोचो कि पर है ही नहीं और आपको आंसर करना है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उन्होंने वही दिया हुआ है, लिखा हुआ है HBr और साथ ही में लिखा हुआ है आपका पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको समझाया मैंने, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक कार्बन पर हाइड्रोजन लगाओगे, एक कार्बन पर हेलोजन लगाओगे, ये समझा के दिया हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, पर बोला है, तो पर में मैंने आपको समझाया था कि एंटी मार्कोनिकोव रूल हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब उस कार्बन पर हेलोजन लगाएंगे, उस कार्बन पर हेलोजन लगाएंगे जो कंटेन करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बनेगा, देखिए ये, चलो इसमें आएगा नहीं इतने में, तो इसको ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है ना, जिसका आंसर ऐसा आएगा CH3 CH। और ये वह इसका आंसर ना मुझे 2-3 स्टूडेंट ने मुझे ना लिख के भेजा भी था कि सर ये मेरा सही है क्या, तो मैं उस समय उनको बता दिया था कि आपका इस तरीके से करोगे। ठीक है ना, और CH2 और यहाँ पे क्या लगा दोगे, Br लगा दोगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ये हुआ तुम लोग ने तो। चलो यहाँ पे अच्छे से कर देता हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Br आ जाएगा, सब एक लाइन में ही है, मेरे पास स्क्रीन उतना बड़ा नहीं है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है, आपको बस ये वाले पार्ट को ऑब्जर्व करना है। मैं पहले ही बताया हूँ, रिएक्शन में बाकी सबको छेड़ना नहीं पड़ता है, वहीं पे रिएक्शन करोगे जहाँ पर होगा। तो मैंने देखो ये वाले कार्बन पर ही सब कुछ किया है, कौन से कार्बन पर, ये वाले कार्बन पर ही सब कुछ किया है, कौन से कार्बन पर, ये वाले कार्बन पर ही मैंने सब कुछ किया है, जो भी चेंजेस किए यहीं पे किया है। बाकी ये देखो ये वाला पार्ट जो है एज इट इज वैसे का वैसा ही है। तो क्या किया, देखो ये जो था आपका CH और ये था आपका CH2, तो ये वाले कार्बन को मैंने हाइड्रोजन दे दिया है और ये वाले कार्बन को मैंने ब्रोमीन दे दिया है। तो अगर इसको एक हाइड्रोजन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2 नहीं बन जाएगा, देखो।
और यहाँ पे CH2 था तो उसको क्या मिल जाएगा, Br मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका। कुछ आ रहा समझ में? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाले पार्ट का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, पेपर में चांसेस रहेंगे पूछने के लिए, ठीक है। और JEE मेंस वाले, मतलब मेंस का बात कर रहा हूँ, MST CET नीट, ये सब में इस तरीके के क्वेश्चन अभी भी आते हैं। JEE मेंस वाला नहीं पूछेगा, गारंटेड है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं डी वाले पार्ट पे। तो SOCl2 याद है, डार्जेंस रिएक्शन मैंने लिखा के दिया था आपको, ठीक है ना, और बताया भी था कि ये क्या करता है, Cl को लगा देता है, तो OH की जगह पे क्या लगा देगा, Cl। बीच में यहाँ पे सर्कल बना हुआ नहीं है तभी रिएक्शन हो रहा है, अगर ये बेंजीन होता ना तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता। तो आपको भी इस तरीके से लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या करना है, OH की जगह पे क्या लिख देना है, Cl, ठीक है। बहुत सारे किताब में देखोगे तो क्या करेगा वो, ऐसे भी लिख के दिया रहता है, बहुत सारी किताबें ना ऐसे भी लिख के दिया रहेगा, तो दोनों सेम टू सेम है। बोलोगे सर हमें तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे तो यहाँ लगा हुआ है, अरे कहीं भी लगा हुआ, इसको रोटेट कर दो ना इधर आप, ये जो पूरा पार्ट है इसको रोटेट कर दो आप, तो जब रोटेट करोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, अरे सबके सब कार्बन आइडेंटिकल है, जब सबके सब कार्बन आइडेंटिकल है तो आप यहाँ लगा रहे हो Cl की, यहाँ पे ये वाले कार्बन पे Cl लगा रहे हो, ये डिपेंड थोड़ी ना करेगा, अरे सबके सब सेम है ना, कोई भी कार्बन पे Cl लगा दो आप, सब सही है, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है ना यहाँ पर ये सब क्या बोलते हैं, चालाकी करता है, लेकिन हमें क्या करना है, कंसेप्ट समझ के चलना है, ताकि इस तरीके का प्रॉब्लम कुछ भी ना जनरेट किया जाए, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, इसको हटाता हूँ और रेड पेन से लिखने की कोशिश करता हूँ, ये येलो वाला उतना इफेक्टिव काम नहीं कर रहा यार। चलिए नेक्स्ट है आपका, नहीं तो ग्रीन वाले को देखते हैं एक बार चला के, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है आपका Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डार्क Fe। तो आपको समझाया हूँ, देखो यहाँ पे देखो Fe लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था आपको एनहाइड्रस AlCl3 दिख जाए, या फिर Fe दिख जाए, या फिर आपका FeCl3 दिख जाए, तीनों के तीनों आपके होते हैं लेविस एसिड, और लेविस एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट, किसकी तरह काम करते हैं हम, एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर अगर वो मैकेनिज्म पूछ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका मैकेनिज्म होगा। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। देखो जब भी आप प्रॉब्लम करोगे ना तो सारे इसमें ना बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम को करना है आपको, प्रॉब्लम करोगे ना तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जैसे मैं भी यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मैं एक चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, दो तीन चीजें बता रहा हूँ कि ये लेविस एसिड एज ए कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, और कौन कौन से लेविस एसिड हो सकते हैं, Fe हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, एनहाइड्रस ClCl3 हो सकता है, और आपका एनहाइड्रस FeCl3 भी हो सकता है, ठीक है। डार्क Fe, एनहाइड्रस ClCl3 और आपका एनहाइड्रस FeCl3, तो ये तीन हो सकता है, तीनों के तीनों रहेंगे में से कोई भी रहेगा, मतलब तीनों के तीनों जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई भी रिएक्शन मतलब रहेगा तो रिएक्शन आपका होगा, और रिएक्शन होगा तो क्या करना है आपको, एक बार ऑर्थो पे लगा देना है, एक बार आपको पैरा पे लगा देना है, किसको, जो दिख रहा है उसको, तो कौन दिख रहा है यहाँ पे, Cl, तो एक बार लगाओगे ऑर्थो पे, एक बार लगाओगे पैरा पे, तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे CH3 था, इसको छोड़ना, इसको छूना भी नहीं है, एक बार लगा देना है यहाँ पे Cl, फिर प्लस करना है, फिर एक नीचे में यहाँ पर बनाना है, ठीक है, यहाँ लिखना है CH3 और एक बार पैरा पे लगा देना है Cl, ठीक है यहाँ पे। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि पैरा वाला ही मेजर होता है 90% केस में, ठीक है। इसके बाद क्या लिख देना है, ये मेजर, और ये क्या लिख देना है, माइनर। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? तो इस तरीके से हम करेंगे, और ये मेजर क्यों होता है आपको बताया हूँ, क्योंकि इसमें रिपल्सन कम होता है इसलिए ये आपका मेजर हो जाता है, ठीक है ना। और 90% केस में आपको बताया हूँ कि पैरा वाला कोई लिख कर आओ मेजर है। अब 10% चेंज जो होता है वो फिनॉल वाले चैप्टर में ही आएगा, ठीक है ना, तो जब पढ़ेंगे उसको मैं बता दूंगा। चलिए ये समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। थर्ड वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है कि हमें ये बताना है कि इसमें से कायरल कौन सा है और कायरल कौन सा नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आओ चेक करते हैं। और आपको ना हर कार्बन को चेक करना है, और रूल क्या बताया था, सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये वाले कार्बन को आप चेक करो, कौन से कार्बन को चेक करो, ये वाले कार्बन को चेक करो, थोड़ा सा बड़ा बोल्ड पेन ले लेता हूँ। हाँ किसको चेक करोगे आप, इसको चेक करोगे, किसको किसको किसको, आप ये वाले कार्बन को चेक करो, थोड़ा सा बोल्ड ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाले कार्बन को चेक करो आप, तो देखो इधर साइड में कौन सा ग्रुप है, CH3, इधर में कौन सा ग्रुप है, CH2 CH3, दोनों के दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे नीचे में कौन सा ग्रुप है, OH, तीनों के तीनों डिफरेंट है, और ये आपका H भी डिफरेंट है। तो चारों के चारों डिफरेंट है, मतलब ए वाला जो है वो क्या है, कायरल है, ए वाला क्या है, कायरल है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, ठीक है, दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं, दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं, दूसरे वाले पार्ट को देखो, ये वाले कार्बन को चेक करो, सब कार्बन को चेक करना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो तीन के तीन हाइड्रोजन है, सेम हो गया,
2 हाइड्रोजन है सेम हो गया, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे देखो सेम हो गया, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे देखो सेम हो गया। तो ये चारों कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कभी कायरल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बीच वाले कार्बन को चेक करते हैं कायरल है कि नहीं है। तो बीच वाले कार्बन को देखो, ये वाले कार्बन को, इसको मैं देख रहा हूँ, किसको? इसको। इसके इधर वाले पार्ट में देखो CH2 CH3 लिखा हुआ है, इधर वाले पार्ट में देखो CH2 CH3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो दोनों के दोनों सेम हो गए ना। मैंने क्या बताया, चारों के चारों डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन ये दोनों तो सेम हो गए ना। मतलब बी वाला आपका कायरल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉट कायरल। ए वाले पार्ट को बोल चुके हैं कायरल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 2 बन गए हमारे, और 2 चेक करेंगे। चलो देखो 2 और देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है ना, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें सबके सब नॉन कायरल है। किसी भी कार्बन को आप चेक करो, सबके सब नॉन कायरल है, क्योंकि देखो सबके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। और हमने क्या पढ़ रखा है, सबके सब डिफरेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सब तो सेम हो गया आपका, तो कोई भी कायरल नहीं है। और डी वाले पार्ट को देखो, इसमें ये भी कायरल नहीं है, 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 बीच वाला कार्बन बच गया, उसको चेक करो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप दिख रहा है और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, दोनों ग्रुप सेम हो गए ना, तो ये वाला भी कायरल नहीं है। तो इसमें कौन सा बस कायरल है आपका? ये वाला जो पार्ट है यही कायरल है, इस उसको छोड़ के बाकी सबके सब नॉन कायरल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था? आइडेंटिफाई, क्वेश्चन क्या पूछा था देखो, आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। फोर्थ वाला क्वेश्चन ना काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको तो आप लगाओ, मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा मुझे फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको डिस्कशन करते हैं। इसका 1-2 पार्ट अच्छे क्वेश्चन है। पहले वाला पार्ट क्या बोला है देखो, विच वन, इसमें आपको ना SN2 के SN2 का सबसे फास्ट कहाँ पर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब याद होगा SN2 मैंने आपको समझाया था कि 1 डिग्री पे सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। ठीक है, अब ये वाले पार्ट को देखो आप, इसमें ये हाइड्रोजन कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर, यार ये रहा आपका हाइड्रोजन, और ये कौन से कार्बन पे लगा? आपका ये वाले कार्बन पे। तो मैंने आपको समझा के रखा हूँ कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच रहेगा वो वाले कार्बन की आपको डिग्री निकालना है। और डिग्री निकालते कैसे हैं? ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है आपका? 1 कार्बन से, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपका? 1 डिग्री हो जाएगा। इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपका? 1 डिग्री हो जाएगा। वैसे आप इसका डिग्री निकालो, किसका? इसका। ये वाला कार्बन देखो, यहाँ पे कौन सा कार्बन से अटैच है? ये वाले कार्बन से अटैच है। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? देखो, एक यहाँ पर अटैच है, एक यहाँ पर अटैच है। इसके कितनी डिग्री हो गई? 2 डिग्री हो गई। इसकी कितनी डिग्री हो गई? 1 डिग्री हो गई। बता के रखा हूँ कि 1 डिग्री पे फास्ट रिएक्शन करता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। मतलब ये वाले का कौन सा आंसर हो जाएगा? ये पहला वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी वाले में देखो, पहले डिग्री निकालोगे, इसका भी डिग्री कितना आ रहा है? 1 डिग्री आ रहा है। इसका भी डिग्री कितना आ रहा है? 1 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ तो फंस गए, दोनों का डिग्री सेम आ रहा है। फिर चेक करेंगे कि हैलोजन कौन सा है। इसमें हैलोजन कौन सा है? आयोडीन। इसमें हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन। मैंने आपको बता रखा है कि आयोडीन का बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होता है, याद है कि नहीं है? आयोडीन जो है सबसे डिस्टेंस ज्यादा होता है उसका, ठीक है ना। आयोडीन और कार्बन का डिस्टेंस ज्यादा होता है, और मैंने आपको बता के रखा हूँ कि दोस्ती अपने हाइट में सेम होता है, मतलब दोस्ती जो रहेगी, बच्चे का बच्चे के साथ अच्छा रहेगा, बड़े का बड़े के साथ अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो कार्बन और आयोडीन की जो दोस्ती है ना, वो उतनी अच्छे से नहीं रह पाएगी। तो इसके जो बॉन्ड रहेंगे वो क्या बोलते हैं, वीक रहेंगे। तो जैसे ही आप SN2 रिएक्शन करवाओगे तो जल्दी छोड़ के भाग जाएगा आपका आयोडीन। लेकिन Cl जो है उसकी बॉन्डिंग कार्बन के साथ बेहतरीन रहती है, तो जल्दी छोड़ेगा नहीं। तो हल्का सा गर्म करना पड़ता है, किसको? किसी और को नहीं, सिर्फ रिएक्शन को। ठीक है, तो जैसे रिएक्शन को हल्का सा गर्म करोगे तो क्लोरीन जो रहेगा वो अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और जैसे ही ब्रेक करेगा फिर आपका रिएक्शन होगा। लेकिन आयोडीन वाले केस में वो खुद ही बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए इसका जो रेट रहेगा ये फास्टर रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाला जो पार्ट है आयोडीन वाला, ये ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलो आज अब यहीं तक करते हैं, इतना फोर्थ वाले क्वेश्चन तक। इसके आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, कुछ भी रहेगा तो मुझे बताओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।